अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अहम हसास मसला है। ये मसला ऐसा है जो कि आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में उनको मालूमात नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये मसला है मुश्तज़नी का मसला। आजकल की नौजवान नस्ल मगरबी तौर तरीक़ों से और फहश किस्म की फ़िल्मों को, वीडियोस को देख देख कर इस चीज़ में पड़ गए हैं कि वो हाथ से अपने आप को लज्जत पहुंचाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह के ज़ुमरे में आता है, हराम काम है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके कुरान और सुन्नत के हवाले से और साइंसी नुकसानात के बारे में बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको इस गलत आदत से बचने का तरीका भी बताऊंगी और इसके एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगी। मुश्तज़नी क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाथ से मादा खारिज करना होता है। हाथ से मनी खारिज करने वाले को मजलूक और इस फेल नाजेबा को जलक या फिर सादा ज़ुबान में मुश्तज़नी कहते हैं। ये एक बहुत बुरी आदत है। जब किसी को पड़ जाती है तो इसको छोड़ना निहायत मुश्किल हो जाता है। हाथ की रगड़ की वजह से पट्टे तनाव का शिकार हो जाते हैं, इसलिए वो शख्स इस जुर्म को बार बार कर गुजरता है और लोगों को इस बात का एहसास भी होता है कि ये हराम है, मगर वो शैतान के बहलावे में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस आज कर लेते हैं, आइंदा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो पुख्ता इरादा होना चाहिए इस काम को छोड़ने का, वरना वो आइंदा कभी नहीं आता जब आप ये काम छोड़ें। अब मैं आपको इस आदत से पैदा होने वाली बीमारियां, खराबियां और नुकसानात बताती हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिस अमल को वो बाइसे लज्जत समझते हैं वो दरअसल हजार बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। मगर इससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इससे मुतल्लिक अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं माँ सवाए अपनी बीवियों या लौंडियों के, जिनके वो मालिक हैं, उन पर कोई मुलामत नहीं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किताबुन निकाह में लिखते हैं, जब मोमिनों की सिर्फ ये बयान कर दी गई कि वो अपनी शर्मगाहों को अपनी बीवियों और लौंडियों के सिवा कहीं इस्तेमाल नहीं करते, इससे उनके अलावा कहीं भी शर्मगाह का इस्तेमाल हराम होगा। और अल्लाह पाक ने मज़ीद सूरतुल मुमिनून में फरमाया, चुनांचे जो शख्स इनके अलावा कोई और रास्ता तलाश करे तो वही लोग ज्यादती करने वाले हैं। मज़ीद ये कि दारुल मुख्तार में एक हदीस नकल की गई है कि नाकिउल यदी मलऊन, यानी हाथ से मनी गिराने वाला मलऊन है और खुदा की लानत का मस्तूजब है, इसलिए मुश्तज़नी हराम है। असल में हाथ की रगड़ से उज़्व तनासुल की रगें और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और इनमें खून का बहाव भी बंद हो जाता है। रगें फूलने लगती हैं और फिर कमज़ोरी और ढीलापन आ जाता है और मनी के बार बार निकलने की वजह से बहुत ख़राब और रफ़ीक मनी पैदा होने लगती है और ताकत भी ख़त्म हो जाती है और पखाना के वक्त ज़ोर लगाने पर भी चंद कतरे निकल पड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हल्की सी रगड़ या फिर औरत या जिमा के ख्याल से ही मादा खारिज हो जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर दिल, दिमाग और जिगर पर पड़ता है। इंसान का दिल कमज़ोर हो जाता है और ये बदफेली दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि दिमागी आसाब बहुत कमज़ोर होते हैं और सूरत यहाँ पहुंच जाती है कि मर्द औरत साथ लेटे भी रहें तो भी इंतशार नहीं होता और सर दर्द, चक्कर, बुरे बुरे ख्याल, और सबसे बुरा ये कि बवक्त इंजाल मर्द को लज्जत भी बहुत कम मिलती है। और इस लत का असर जिगर पर भी बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा इखराज की वजह से जिगर को ज़्यादा खून बनाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और खून ज़्यादा बन भी नहीं पाता और इस शख्स की रंगत, जर्द और भूख भी मिट जाती है। इसके अलावा इसके मज़ीद नुकसानात में सुकून का चले जाना, हाथों का कपकपाना, यादाश्त की कमज़ोरी, नज़र कमज़ोर हो जाना, अचानक सर चकरा जाना, मैदा ख़राब हो जाना, थोड़ा सा भी पैदल चलने से सांस का फूल जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ज़रा सा वज़न उठाने से टांगे हिलना और कपकपाना, कब्ज़ हो जाना, मुसलसल ज़ुकाम का रहना। और इसके अलावा रूहानी नुकसानात भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें ज़हनी तनाव, ज़मीर की मलामत और नमाज का ज़ाया हो जाना भी शामिल है। एक और नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आप लोग इस कबीह काम में मुलविस रहेंगे और आप बार बार गुस्ल भी नहीं कर सकेंगे तो आपकी नमाज भी ज़ाया होगी। अगर रोज़ों का महीना है, रमज़ान मुबारक है, तो रोज़े भी ज़ाया होंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि इस काम से बचा जाए और अपने आप को अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रखें।
اب میں آپ کو اس کبھی فیل سے بچنے کے کچھ طریقے بتاؤں گی جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس سے بچ سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کمپنی پر نظر رکھیں، وہ کس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں، کس طرح کی صحبت میں رہتے ہیں، آیا کہ وہ ایسی صحبت میں تو نہیں رہتے جس میں لوگ اس طرح کی حرکات میں ملوث ہوں۔ اس کے علاوہ صدقے دل سے توبہ کی جائے، اپنی خوراک کو بہتر بنایا جائے، پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اگر کسی کو قطرے نکلتے ہیں تو اس صورت میں ٹھنڈے دودھ میں اسبغول ملا کر پیا جائے۔ خیالات کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں، فحش خیال سے پرہیز کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار شروع کر دیں تاکہ آپ کو اس خیال سے دوری مل جائے۔ اور اگر آپ کو اس عادت کی زیادہ لت پڑ ہی رہی ہے تو آپ نکاح میں عجلت کریں، جلد از جلد نکاح کر لیں تاکہ آپ کا یہ کام صرف اور صرف آپ کے محرم رشتے میں ہی ہو سکے اور آپ اپنی بیویوں تک ہی محدود رہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا تو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھے، تسبیح کرے، استغفار کرے اور اس کبھی کام سے توبہ کرے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی فلمیں، ڈرامے، کوئی ڈائجسٹ، کوئی ناول نہ پڑھیں جس میں فحش قسم کی تصاویر ہوں یا کوئی بھی ایسی ویڈیو ہو، کیونکہ اس قسم کی فلمیں دیکھنے سے انسان میں فیلنگز بیدار ہو جاتی ہیں۔ کھیل کود میں ٹائم گزاریں، ورزش کریں، خود کو تندرست رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اس نیت سے کہ دوسرے لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور وہ لوگ اس کبھی کام سے بچ سکیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔